गांव की भोली भाली लड़की कोमल को उसके अधिक वजन के कारण लोग बढ़ो कहकर बुलाते थे और साथ ही उसके भोलेपन का फायदा उठाकर उसे खूब काम भी कराते। आज बढ़ो एक साथ 4 बाल्टियों में पानी भर के उसे अकेले ही कंधे में उठाकर घर की ओर चल दी। उसकी मेहनत और ताकत देखकर सब हैरान रह गए। घर जाने के बाद उसकी भाभी ने उसे 1 किलो घी के बदले में पड़ोस में एक मेहंदी समारोह में काम करने के लिए भेज दिया। वहाँ कोमल से 4 मजदूरों के बराबर काम करवाया गया और रिंकी और उसकी सहेलियों ने उसके वजन को लेकर उसका बहुत मजाक भी उड़ाया। इतना काम करने के बावजूद जब कोमल की मेहंदी लगवाने की बारी आई तो उसे यह कहकर मना कर दिया गया कि अभी और काम बाकी है। फिर भी कोमल चुप रही। इन सब के बाद जब उसकी भाभी ने पंडित से बढ़ो के रिश्ते के लिए एक लड़का ढूंढने की बात कही, तब पंडित जी ने सबके सामने कोमल का रिश्ता तय करवाने के लिए मोटी रकम की मांग करके उसके शरीर का भी अपमान किया। इस लगातार हो रहे अपमान से तंग आकर कोमल ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़कर कहने लगी कि उसे किसी पंडित की जरूरत नहीं है। तब पंडित ने गुस्से में कहा कि वह भी देखेगा कि अब उसकी शादी कैसे होती है। ऐसा सुनकर बढ़ो ने जवाब दिया कि उसे अपने भगवान शिव पर पूरा भरोसा है, वे ही उसके लिए एक अच्छा वर ढूंढेंगे। साथ ही उसने यह भी कहा कि जिन्होंने उसके साथ गलत किया है उन्हें भगवान खुद सजा देंगे। इस अपमान से दुखी होकर बढ़ो घर आ गई और गौशाला की जमीन खोदकर वहाँ से एक संदूक निकाली। संदूक में उसके पिता की तस्वीर थी, जो कहा करते थे कि बढ़ो के लिए एक ऐसा राजकुमार आएगा जो सबसे अलग होगा और उसकी बहुत इज्जत करेगा। तभी उसकी भाभी घर आकर उसे खाना देने से मना करने लगी ताकि उसका वजन घट सके। जब बढ़ो का भाई घर आया तो उसने भी अपनी पत्नी का पक्ष लेते हुए कहा कि बढ़ो को अपनी भाभी की बात माननी चाहिए। इस सबसे तंग आकर बढ़ो ने गुस्से में घी का पूरा गिलास पी लिया, जो उसकी भाभी ने विमला के घर उसके काम करने के बदले में लिया था। दूसरी तरफ हरियाणा के प्रसिद्ध पहलवान लकी भैया और उनके ताऊ के बेटे राणा कुश्ती प्रतियोगिता जीतकर घर लौटे थे। पूरा गाँव उनके स्वागत में लगा हुआ था, लेकिन उनकी माओ के बीच सब कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि लकी ने राणा से बड़ा मेडल जीता था और यह बात राणा की मां को पसंद नहीं आ रही। उसी दिन परिवार ने सिरसा में सार्वजनिक जश्न रखने का ऐलान किया और रघुवीर सिंह के परिवार यानी बड्ढो के घर बाकायदा न्योता भेजा गया। हालांकि बड्ढो की मां ने वहां जाने से मना कर दिया, क्योंकि वर्षों पहले दोनों परिवारों के बीच कोई नोकझोंक हुई थी। लेकिन घर के बाकी सदस्य, खासकर बड्ढो की भाभी, वहां जाना चाहती थी क्योंकि वही उनका मायका था। अंत में सबका वहां जाना तय हो गया। जश्न में लकी दोस्तों के साथ ठिठोली करते दिखा, जबकि राणा ने शराब और आवारागर्दी से दूरी बनाए रखी। दूसरी ओर बड्ढो की भाभी आते ही अपनी माँ के साथ चुगली करने लगी। तभी लकी और उसके दोस्तों के सामने से बढ़ो गुजर रही थी। उसके शरीर को देखकर लकी के दोस्तों ने उसे रोड रोलर कहकर चिढ़ाया, पर बढ़ो नजरअंदाज करके चली गई। उसी बीच लकी के दोस्त ने उसे पूछा कि उसे कैसी लड़की पसंद है। लकी ने अपनी पसंद पतली, लंबी और गोरी लड़की बताई। तभी जश्न के दौरान उसके पिता के दोस्त ने सबके सामने ये कहा कि आज वह जो कुछ भी है सिर्फ महेंद्र सिंह यानी कि बढ़ो के पिताजी की वजह से है। उनके मार्गदर्शन पर ही आज वह सफल हो पाया है। उनकी ये बातें सुनकर बढ़ो को बहुत गर्व महसूस हुआ। उसी बीच एक बच्चे को बहुत तेज भूख लगी। बढ़ो उसे हलवा खिलाने लगे, पर हलवाई दावत शुरू होने से पहले हलवा देने से मना करने लगा। तब बढ़ो ने उसे भगवान का वास्ता देकर बच्चों को हलवा खिलाने के लिए मना लिया। तभी वहाँ बच्चों के पिता आ गए। फिर बच्चे हलवा खाकर उनके साथ चले गए। लेकिन तभी वहाँ पर लकी और राणा की माएं आ गईं और उन्होंने समझा कि बढ़ो ने दावत से पहले ही 2 कटोरी हलवा खा लिया। तब राणा की माँ ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर तू हलवा खाने बैठ गई तो पूरे गाँव का अकेले ही खा जाएगी। साथ ही लकी की माँ ने उसे अच्छे से समझाने लगी कि वह एक कुंवारी लड़की है, इसलिए उसे अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो कौन सा लड़का उससे शादी करना चाहेगा। उनकी बातें सुनकर बढ़ो समझ गई कि सब उसके खान पान पर कमी लाने का इशारा कर रही है। इधर पायल ने फिर से पंडित जी से मिलकर बढ़ो